जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लॉस्ट इन स्टडीज़ में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि गाइज ये वीडियो आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। और गाइज, इस चैप्टर के सिंपल एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। मैंने उसके 2 पार्ट्स अपलोड करे हैं। तो दोस्तों, मैंने उन दोनों वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप उन वीडियो को भी जाकर जरूर चेक करें। एंड गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। सो assertion is vacuoles are known as storage sacs, and the reason is a vacuole stores salt, minerals, amino acids within the cell. तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. गाइज, यहाँ पर आपको जो assertion दी गई है और जो रीजन दिया गया है दोनों ही बिल्कुल ठीक है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन करता है assertion को। That's why the answer is A. और गाइज, अगर आपको भी इन क्वेश्चंस के आंसर पता है तो आप अपने आंसर कमेंट करके बताएं। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। सो गाइज, द assertion is Schleiden and Schwann proposed the cell theory, and the reason is his cell theory states that all plants and animals are composed of cells. तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है B. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. गाइज, यहाँ पर आपको जो assertion दी गई है और जो रीजन दिया गया है दोनों ही बिल्कुल ठीक दिए गए हैं, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता assertion को। That's why the answer is B. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। सो गाइज, द assertion is smooth endoplasmic reticulum is associated with synthesis of proteins, and the reason is smooth endoplasmic reticulum do not possesses ribosomes. So guys, the correct answer of this question is D. A is false but R is true. So guys, यहाँ पर जो आपको assertion दी गई है वो गलत दी गई है, और जो रीजन दिया गया है वो बिल्कुल ठीक दिया गया है। क्योंकि गाइज, यहाँ पर आपसे assertion में कहा गया है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एसोसिएटेड विद सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन्स, जबकि ऐसा नहीं होता। दैट्स व्हाई द आंसर इज डी। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। सो गाइज, assertion is chloroplast is called the kitchen of the cell, and the reason is chlorophyll pigment is present in chloroplast which helps in photosynthesis. तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. गाइज, यहाँ पर जो आपको assertion दी गई है और जो रीजन दिया गया है दोनों ही बिल्कुल ठीक है, और गाइज जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन करता है assertion को। That's why the answer is A. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। So guys, the assertion is the central vacuole of some plant cells may occupy 50 to 90% of the cell volume, and the reason is they provide energy to the plant cell. So guys, the correct answer of this question is C. A is true but R is false. Guys, यहाँ पर आपको जो assertion दी गई है वो बिल्कुल ठीक दी गई है, लेकिन जो रीजन है वो गलत है। क्योंकि यहाँ पर आपसे रीजन में कहा गया है कि दे प्रोवाइड एनर्जी टू द प्लांट सेल, जबकि ऐसा नहीं होता। जो वैक्यूल्स होते हैं वो स्टोरेज सैक होते हैं, वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराते। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। सो गाइज, हियर द assertion is chromosomes are constituted by DNA and protein, and the reason is these are thread-like structures present in nucleus. So guys, the correct answer of this question is B. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. गाइज, यहाँ पर आपको जो assertion दी गई है और जो रीजन दिया गया है दोनों ही बिल्कुल ठीक दिए गए हैं, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है assertion की। क्योंकि गाइज, यहाँ पर आपसे assertion में कहा गया है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन से बनते हैं, और रीजन क्या दे रखा है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो ये दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक कही गई हैं, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है assertion की। दैट्स व्हाई द आंसर इज बी। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। सो गाइज, द assertion is lysosomes are also called suicide bags of a cell, and the reason is when the cell gets damaged, lysosomes may burst and the enzymes digest their own cell. So guys, the correct answer of this question is
A, both A and R are true and R is the correct explanation of A. गाइज यहाँ पर जो आपको असर्शन दी गई है और जो रीजन दिया गया है दोनों ही बिल्कुल ठीक है, और जो रीजन दिया गया है वो करेक्ट एक्सप्लेन करता है असर्शन को। दैट्स व्हाई द आंसर इज A। क्योंकि गाइज असर्शन में हमसे कहा गया है कि जो लाइसोसोम्स होते हैं उन्हें सुसाइड बैग कहा जाता है, और जो इन्होंने रीजन में दिया है उससे बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन होता है जो यहाँ पर असर्शन में दिया गया है। क्योंकि रीजन में हमें कहा गया है कि व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, जब सेल डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम्स जो होते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं और उनके जो एंजाइम होता है वो अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेता है। दैट्स व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स ऑफ अ सेल। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। सो गाइस हियर द असर्शन इज रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस and the reason is nucleoplasm and cytoplasm of a living cell together form the protoplasm. So guys, the correct answer of this question is B. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Guys, यहाँ पर भी आपकी जो assertion है और जो reason है दोनों ही बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो reason है वो correct explanation नहीं है R की। That's why the answer is B. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। So guys, the assertion is prokaryotic cells are primitive and larger than eukaryotic cells, and the reason is prokaryotic cells lack cytoplasmic organelles. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है D. A is false but R is true. गाइज यहाँ पर जो आपको assertion दी गई है वो गलत दी गई है, और जो रीजन दिया गया है वो बिल्कुल सही दिया गया है। क्योंकि गाइज असर्शन में हमसे कहा गया है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो प्रिमिटिव होते हैं और बड़े होते हैं यूकैरियोटिक सेल से, जबकि ऐसा नहीं होता। दैट्स व्हाई द असर्शन इज फॉल्स। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। सो गाइज द असर्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ अ सेल, एंड द रीजन इज दिस जनरेट्स एनर्जी फॉर वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज। सो गाइज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. गाइज यहाँ पर जो आपको असर्शन दी गई है और जो रीजन दिया गया है दोनों ही बिल्कुल ठीक दिए गए हैं, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A की। दैट्स व्हाई द आंसर इज A। क्योंकि गाइज असर्शन में हमसे कहा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उन्हें पावर हाउस बोला जाता है सेल की, और रीजन में हमको क्या बताया गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, मींस एनर्जी जनरेट करते हैं सेलुलर एक्टिविटीज के लिए इन द फॉर्म ऑफ ATP। दैट्स व्हाई द माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये रीजन बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेन करता है असर्शन को। दैट्स व्हाई द आंसर इज A। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन। So guys, the assertion is cells having cell wall withstand very dilute external media without bursting, and the reason is the cell wall exerts an equal pressure against the swollen cell. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. गाइज यहाँ पर आपको जो असर्शन दी गई है और जो रीजन दिया गया है दोनों ही बिल्कुल ठीक दिए गए हैं, और गाइज जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन करता है असर्शन को। दैट्स व्हाई द आंसर इज A। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। सो गाइस हियर द असर्शन इज ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड्स, एंड द रीजन इज दे प्ले अ रोल इन फोटोसिंथेसिस। सो गाइस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C. A is true but R is false. गाइज यहाँ पर जो आपको असर्शन दी गई है वो बिल्कुल ठीक दी गई है, लेकिन जो रीजन है वो गलत है। क्योंकि गाइज रीजन में आपसे कहा गया है कि दे प्ले अ रोल इन फोटोसिंथेसिस, मींस जो ल्यूकोप्लास्ट हैं वो फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं, मींस उनकी वजह से ही फोटोसिंथेसिस होती है, जबकि ऐसा नहीं होता। जो फोटोसिंथेसिस होती है वो किसकी वजह से होती है? वो होती है क्लोरोप्लास्ट की वजह से। दैट्स व्हाई द आंसर इज C। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। So guys, the assertion is Golgi bodies store, modify and pack products in vesicles, and the reason is they are involved in the formation of lysosomes. So guys, the correct answer of this question is B. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. गाइज यहाँ पर आपको जो असर्शन दी गई है और जो रीजन दिया गया है दोनों ही बिल्कुल ठीक दिए गए हैं, लेकिन जो रीजन दिया गया है वो करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता असर्शन को। दैट्स व्हाई द आंसर इज B। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन। सो गाइज द असर्शन इज lysosomes are also known as suicidal bags of a cell, and the reason is lysosomes provide turgidity and rigidity to the cell. So guys, the correct answer of this question is C. A is true but R is false.
गाइज यहाँ पर जो आपको असर्शन दी गई है वो बिल्कुल ठीक दी गई है और जो रीजन दिया गया है वो गलत दिया गया है। दैट्स वाई द आंसर इज सी। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर स्क्रीन। सो गाइज द असर्शन इज the presence of genetic material as nucleoid is the characteristic of a prokaryotic cell, and the reason is the genetic material in these cells is not present in nucleus. So guys, the correct answer of this question is B. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. गाइज यहाँ पर जो आपको असर्शन दी गई है और जो रीजन दिया गया है दोनों ही बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो रीजन दिया गया है वो करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता असर्शन को। दैट्स वाई द आंसर इज बी। आई होप गाइज आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।